नमस्कार जोहार आप सभी साथियों का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पे। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन बुकलेट जेएसएससी सीजीएल 2024 के लिए। हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2023, लेकिन इससे आप भ्रमित ना हो क्योंकि 2023 में जो है कि परीक्षा स्थगित किया गया था। इस वजह से 2024 में फिर से इसको लागू किया गया। आप लोग को मालूम है कि क्यों लागू किया गया है। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। पेपर नंबर 1 क्वेश्चन बुकलेट नंबर ए कोड है, और यहाँ पर जो है कि जो भी इंस्ट्रक्शन है पहले आप पढ़ लीजिए, और इसके क्वेश्चंस मैं आपको साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा का, और इसके बाद फिर मैं इंग्लिश के बारे में डिस्कस करूंगा, इंग्लिश भाषा का। और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एक जो है कि यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है, यानी कि पैसेज दिया गया है, और ये हिंदी भाषा से रिलेटेड है। इस पैसेज में क्या दिया गया है जरा समझिएगा। दिया गया है क्या कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को अपने नियंत्रण में लेकर, ये बहुत सारा दिया हुआ है, और यहाँ पर उसी से रिलेटेड ऑप्शंस पूछा जाता है, ठीक है, इसी प्रकार का। चलिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें मनमाने ढंग से प्रशिक्षित करता है। इस प्रशिक्षण के बाद वह पशु को अपने धनार्जन व सुख सुविधा के लिए प्रयुक्त करना आरंभ कर देता है ना। समझ पा रहे हैं। बोझ ढोना, यातायात, हल खींचना, रहट चलाना, कोल्हू चलवाना, गन्ने की पिराई करना आदि अनेक कामों के लिए बैलों, घोड़ों, गधों, खच्चरों, ऊंटों, हाथियों का खुलकर प्रयोग होता है, ठीक है। ये पूरा आप पढ़िएगा, मैं साइड हट जाता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। इसको फिर पढ़ते रहिए, आप जब देखिए यहीं तक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पढ़ते रहिए, या फिर इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए, और मैं आप लोग से सवाल करूंगा, और मुझे बहुत ही आशा है, उम्मीद है कि आप सभी जो है कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर जो है कि दे पाएंगे, ठीक है ना। मनुष्य पशुओं का प्रयोग किन किन कामों के लिए करता है, तो अभी अभी आपने पढ़ा यातायात और बोझ ढोने के लिए, हल रहट चलाने के लिए, कोल्हू चलाने और गन्ने की पिराई करने के लिए, डी ऑप्शन विकल्पों में से सभी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम इतना भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी होता है, ठीक है ना, बहुत आसान होता है बाबू। मैं आपको ये पैटर्न दिखा करके, जो इस बार आज ही के दिन 28 जनवरी 2024 के दिन किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया, आप समझ सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, बहुत ही आसान होता है, आप इस चीज को मानिए। देखिए कितना आसान बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। पशुओं की प्रशिक्षित करते समय मनुष्य किसका ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, उसके भूख प्यास का, उनकी इच्छा अनिच्छा का, उनके सुख का, पशुओं का सुख, भूख प्यास और इच्छा अनिच्छा का। तो इसका आंसर हम भी नहीं जानते, इसके लिए फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा, ये चीज है ना, ये चीज पढ़ना पड़ेगा, यहीं पर उसका आंसर दिया होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आपको हर एक का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सुख सुविधा, इच्छा अनिच्छा और सामर्थ्य असामर्थ्य को भुला, असामर्थ्य को भुला देता है, असामर्थ्य को भुला देता है, उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि वह भी एक जीता जागता प्राणी है ना, ये ध्यान नहीं रहता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, तो पशुओं के सुख, भूख प्यास और इच्छा अनिच्छा, या उनकी इच्छा अनिच्छा, उनके सुख का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था जरा देखिए ध्यान से, तो आपको सुख सुविधा, इच्छा अनिच्छा, सामर्थ्य असामर्थ्य, है ना, क्या सुख सुविधा, यहाँ पर तो और कुछ नहीं है। तो सुख सुविधा देखिए, यहाँ पर देखिए सुख सुविधा, इच्छा अनिच्छा, भूख प्यास भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक ना। सिर्फ यही सही होगा, उनकी इच्छा अनिच्छा ये जरूरी नहीं है, उनके भूख प्यास का ये भी जरूरी नहीं है, उनके सुख का सिर्फ ये भी जरूरी नहीं है। ये डी ऑप्शन होगा, पशुओं के सुख, भूख प्यास और इच्छा अनिच्छा सारा को मिटा दिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद उससे काम करवाया जाता है, उससे जब काम करवाया जाता है तो ये सब उसकी चिंता नहीं होती, उसकी मालिक को ये सब की चिंता नहीं होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां लुप्त क्यों हो गई है। अब बताइए मनुष्य को स्वार्थी क्यों कहा गया है, उसको पैसेज को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं यहाँ पर ये देखिए आंसर तो सबको ही बताता, आंसर की के नाम पर सबको जो है कि वीडियो बना लेता है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, बच्चे इससे डिमोटलाइज हो जाता है, ठीक ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं। जो आने वाले बच्चे होते हैं, जैसे 4 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है ना, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम
बृहद पैमाने पर हो रहा है इस बार सीट जो है कि कम हो गए हैं, स्टूडेंट जो है कि ज़्यादा हो गए हैं, जिस वजह से जो है कि इसको 2 शिफ्ट में बांटा गया है। पहला शिफ्ट 28 जनवरी को और दूसरा शिफ्ट 4 फरवरी को। तो हम ये बताना चाह रहे हैं 4 फरवरी वाले बच्चों के लिए कि भाई देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इन क्वेश्चंस को देख करके कुछ आइडिया लगाओ मोटा मोटा और एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करो, है ना। बस माँ काली का नाम लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है ना। भगवान का नाम लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय माँ काली, है ना, सब बेड़ा पार हो जाएगा। पढ़िए, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ भगवान नाम करने से काम हो जाता है, लेकिन राम का नाम, कृष्ण का नाम, माँ काली का नाम, महाकाली का नाम, दुर्गा का नाम लेने से आपके, देखिए पढ़ने से सब चीज नहीं होता है, कहीं ना कहीं भगवान का भी दृष्टि रहता है आप लोग पर। वही हुई जो राम रची राखा, ये क्यों कहा गया है रामचरितमानस में, ठीक है ना। वही हुई जो राम रची राखा। तो राम जो चाहेंगे वही होगा, आपके चाहने ना चाहने से नहीं होता है। आप कितना विद्वान है, आप कितना पढ़े लिखे, इससे कोई मैटर नहीं करता। राम जो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। इसीलिए राम पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो और फिर एग्जाम में बैठो और पढ़ो, तब सब चीज सफल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पैसेज आ रहा है, निम्न अनुच्छेद को पढ़ करके ध्यान दीजिए और आंसर कीजिए। आज उन्नत देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप देखिए और आंसर टिक मारिए। पैसेज पढ़ लीजिए पहले। विज्ञान, अच्छा, और आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे करेंगे? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए कमेंट सेक्शन में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर, आप क्वेश्चन नंबर 1 का आप बताइए क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या ऑप्शन है, आप ऐसा बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान ने मानव को किस प्रकार बदल दिया? ऑप्शन पढ़िए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देश की प्रगतिशीलता के क्या मापदंड है? ऑप्शन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए एंड आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। और वीडियो को पॉज कीजिए, फटक से आंसर दीजिए, फटक से, है ना। तभी आप यहाँ पर जितना स्पीड कर पाएंगे एग्जाम हॉल में उतना स्पीड कर पाएंगे। देश की उन्नति का वैज्ञानिक आविष्कारों से क्या संबंध है? आप ऑप्शन पढ़िए और एंड देन आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़ा हुआ देश किसे कहा जाता है या किसे कहते हैं? ठीक है ना। ऑप्शन पढ़िए एंड देन आंसर दीजिए, ठीक है। फिर पैसेज पढ़िए एंड देन आप यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। शब्द जघन्य का अर्थ क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए एंड देन आंसर दीजिए। आज मानव किस अंधी दौड़ में शामिल है? क्वेश्चन पढ़िए, आंसर पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए एंड देन आंसर दीजिए। यह अंधी दौड़ पारिवारिक जीवन के लिए क्यों हानिकारक है? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए एंड आंसर दीजिए। इस दौड़ का मानवीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन की लालसा रोकने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? क्वेश्चंस पढ़िए, ऑप्शंस पढ़िए, आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये अनुच्छेद को पढ़िए बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से अनुच्छेद को पढ़िए, बहुत अच्छे से अनुच्छेद पढ़ लिए। अब आंसर देना स्टार्ट कीजिए। दूसरा कुत्ता क्यों नहीं भौंका? ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है, पहला कुत्ता क्यों भौंका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ रहा है, कहावत अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी का अर्थ क्या है ना। क्या है क्वेश्चन? कहावत अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपका साथ देगी, अर्थ क्या निकल रहा है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ना। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला कुत्ता क्यों घास खाकर गिर पड़ा। नेक्स्ट गद्यांश, नेक्स्ट अनुच्छेद आ रहा है, इसको पढ़िए, यानी कि पैसेज आ रहा है, पढ़िए एंड देन इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। मनुष्य के शरीर को क्या बलिष्ठ बनाता है? मजबूत, यानी कि बलिष्ठ मतलब मजबूत। मनुष्य को सोने जैसा शुद्ध बनाने के लिए, सोने मतलब सोना है ना, सोने जैसा गोल्ड, सोने जैसा शुद्ध बनाने के लिए कौन सहायक है? नेक्स्ट है, विपरीत परिस्थितियां किसका कारण बनती है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से विपत्तियों के बीच अपना मार्ग बना लेने की क्षमता कब उत्पन्न होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा इस्पात बनता है, इसका अर्थ क्या है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अनुच्छेद है, देखिए इस प्रकार से, और क्वेश्चन है, कल्पना से उत्पन्न दुख कौन से है? ठीक है ना। फिर ऑप्शन देखिए, फिर आंसर करके बढ़िए आगे, ठीक है ना। शब्द अभाव का विलोम क्या है? फिर नेक्स्ट क्या है, लोभी मनुष्य का स्वभाव कैसा हो जाता है? मन जब धन के लोभ में फंस जाता है तो क्या होता है? ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभाव कल्पना से पीड़ित व्यक्ति के साथ क्या होता है? ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन बदलिए, गुड़िया का क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुहावरों के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुनिए, खोलना का। नेक्स्ट है, वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुने। कुमार को अपने डैश पर अति गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, निम्न शब्दों के विलोम शब्द के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए।
घमंडी का। नेक्स्ट है निम्न शब्द के पर्याय के लिए पर्याय है ना, पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ऐहिक। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसका मन अन्यत्र हो। लिंग बदलिए। गठरी का क्या होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उल्लास का सही संधि विच्छेद कीजिए। नेक्स्ट है निम्न शब्दों के विलोम दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। साक्षर का क्या होगा विलोम, है ना, निरक्षर, निरक्षर या सक्षर या फिर अक्षर, है ना, निरक्षर, ये जो भी है आप चुनिए। लिंग बदलिए। माली का क्या होगा, मालिन होगा, मलिनी होगा, मालिनी होगा या मालिनी होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है वचन बदलिए। तितली का क्या होगा, तितला, तितलियां, तितलियां या तितले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। राजा दशरथ डैश 3 रानियां थी। कितने रानियां थी, है ना, तो आपको मालूम है 3 ही रानियां थी, लेकिन तो राजा दशरथ के 3 रानियां थी, ये भी राजा दशरथ का 3 रानियां थी, राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौन सा सही होगा। नेक्स्ट है निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। उत्तम का क्या होगा, उत्तमता या उत्तमतर या उत्तमतम या अधम, अधम है ना, क्या होगा। अधम तो आप जानते हैं जो तो फालतू होता है, तो पता नहीं आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, हम हिंट्स नहीं करेंगे, ऑप्शन आप लगाइए और फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट है दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। और आपको बता देते हैं फ्लैट ऑफर अभी चल रहा है झारखंड मैथ जोन की तरफ से। जो बच्चे झारखंड मैथ जोन में आकर के पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए तो वे आ सकते हैं, और बहुत ही कम फी है, इतना कम फी कि आप सोच नहीं सकते हैं। 500 पर मंथ के फी पर आपको जो है कि सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा, चाहे मैथ्स रहे, रीजनिंग रहे, जीके रहे, जीएस रहे, झारखंड जीएस रहे, है ना, यूपीएससी का तैयारी करना है या फिर जेपीएससी का तैयारी करना है या बीपीएससी का तैयारी करना, जो भी आपको करना है मात्र 500 रुपये पर मंथ के फी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। झारखंड में हम लोग ब्रांच है झारखंड धनबाद में, लॉजिंग की भी सुविधा है, आप लोग रह भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो लॉजिंग और फूडिंग का अलग से आपको मिलेगा, फी लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत ही कम फी लगेगा, और पढ़ाई का तो आपको मालूम है 500 में टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग बदलिए। वीर का क्या होगा। नेक्स्ट है दिए गए मुहावरों के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। तन को कपड़ा ना, पेट को रोटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद क्या है, ठीक। नेक्स्ट है दिए गए मुहावरे के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। चंपत होना क्या होगा आंसर। दिए गए मुहावरों के लिए विकल्पों में से सही अर्थ चुने। कलई खुलना। ऑप्शन देखिए और जो आपको सही लग रहा है ABCD में से 50 का क्या होगा आप लिखिए, है ना। लिंग बदलिए। कुत्ता का क्या होगा, कुत्ती, कुतिया या कुतिया या कुतिया, है ना, जो होगा मतलब कि 51 का आप ऑप्शन देखिए और जो आपको सही लग रहा है वो लिखिए। निम्न शब्द के विलोम के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। सीख का क्या होगा, ठीक है ना। इसके बाद वचन बदलिए। सब्जियां का क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। दुष्ट व्यक्ति सदा अपनी डैश के प्रदर्शन के लिए तत्पर रहता है। धूर्तता या दुष्टता या फिर दुष्टाचार, ठीक है। निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्प में से उचित विकल्प चुनिए। उन्नति का क्या होगा, उन्नयन या प्रगति या प्रगाढ़ या प्रगल्भ, है ना, प्रगल्भ जो होगा आप कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए। समाज में चली आ रही सुनी सुनाई बात किंवदंती या दयावंती या शिवदंती या कामवंती, तो आपको मालूम है क्या होगा बेस्ट। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। मुक्त व्यक्ति संकेत समझते हैं, उनसे डैश भाषा में बोलो। ABC या D सांकेतिक भाषा होगा, सहज या सरल या पारदर्शिक। ठीक है, सरल तो नहीं होगा। सरल किसे कहते हैं, सरल का अर्थ होता है, सरल वही है जो हनुमान है, क्योंकि सरल 3 शब्दों से बना हुआ है, जिसमें हो सीता, जिसमें हो राम, रौ से राम, और जिसमें हो लक्ष्मण। सरल वही है जो है हनुमान, है ना। सरल वही है जो है हनुमान, जिसमें हो सीता, जिसमें हो राम, जिसमें हो लक्ष्मण। नेक्स्ट है निम्न शब्द के, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, मुख्य व्यक्ति सांकेतिक समझते हैं, उनसे सांकेतिक भाषा में ही बात करनी चाहिए। निम्न शब्द के
पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। कार्यालय, कार्यशाला, कार्य स्थल या दफ्तर या कर्मस्थल, जो आपको सही लग रहा है ना। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युयुत्सु का अर्थ क्या है? दूसरों का हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। आपको मैं एक बात बता दूं, जो बच्चे सबसे पहले सटीक उत्तर देंगे, सटीक उत्तर ऑप्शन कमेंट सेक्शन में देंगे, उनको 1000 का इनाम दिया जाएगा, है ना, कैश उनको इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ नए वीडियो लेक्चर्स में उनका फोटो भी लगाया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। पत्थर का क्या होगा? ABCD, जो आपको अच्छा लग रहा है कीजिए। इसके बाद आ जाता है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तक यहाँ तक के लिए, आज के लिए यहीं तक रहने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी से जो है कि दिल के गहराई से, दिल के हर एक तंत्रिका को झंकृत करते हुए आप सभी से अलविदा लेंगे। और तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।